एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स आ गए ना तो हम खुद को बोलते हैं आई एम सो स्मार्ट, लेकिन अगर खराब आए तो बोलते हैं पेपर अनफेयर था। Office cricket match, when the team wins, my strategy won. But otherwise, teammates ने प्लान नहीं फॉलो किया। और जब मार्केट अप होता है मुझे लगता है मेरी एनालिसिस परफेक्ट है, और डाउन होता है तो मैं बोलता हूँ मार्केट मैनिपुलेशन हो रहा है यार। नेक्स्ट मंथ से सीरियस इन्वेस्टिंग शुरू करूंगी इज समथिंग आई कीप टेलिंग माई सेल्फ, बट एवरी न्यू मंथ कम्स विथ न्यू सेट ऑफ एक्सपेंसेस। लास्ट ईयर सब लोग एक नया फंड ले रहे थे, एवरीवन इज मेकिंग मनी सोच के मैंने भी खरीद लिया। Today, we are tackling the final 3 biases that make us overestimate our abilities, and we follow crowds at the wrong times and prioritize immediate pleasure over long-term wealth. Learn the art of investing on MoneyWise. हाय, मैं हूँ विराट और स्वागत है मनी वाइज में। लास्ट टाइम हमने डिकोड किया अवेलेबिलिटी बायस, स्टेटस को बायस और फेमिलियरिटी बायस, और देखा कि डेटा, रेगुलर रिव्यूज और नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करना कितना जरूरी है। And hi, I'm Rachita. Today is the grand finale, the last 3 bosses of our 15 bias challenge. सेल्फ एट्रीब्यूशन बायस, बैंडवैगन इफेक्ट और प्रेजेंट बायस, Plus the ultimate action plan to beat them all. मिस डाबरे, आपने कभी नोटिस किया है एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स आ गए ना तो हम खुद को बोलते हैं आई एम सो स्मार्ट, लेकिन अगर खराब आए तो बोलते हैं पेपर अनफेयर था। पता है टीचर को ना मेरे से प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने जो नहीं पढ़ा वही क्वेश्चंस पेपर में डाले उन्होंने। Correct. And okay, by the way, you are calling me out, but you do the same. So let's not get there. Even in office cricket match, when the team wins, my strategy won. But otherwise, teammates ने प्लान नहीं फॉलो किया। दैट वाज अ नाइस कमबैक। और जब मार्केट अप होता है मुझे लगता है मेरी एनालिसिस परफेक्ट है, और डाउन होता है तो मैं बोलता हूँ मार्केट मैनिपुलेशन हो रहा है यार। But Virat, this is a psychological pattern, okay? Let me help you understand. We take credit for the success, but blame external factors for failure. Our ego protects itself. यार ईगो कितनी बार आ गया, और ये ईगो हमेशा भसड़ मचाता है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे लास्ट ईयर सब लोग एक नया फंड ले रहे थे, एवरीवन इज मेकिंग मनी सोच के मैंने भी खरीद लिया, लेकिन जैसे ही डिप हुआ मैंने तो पहले से ही बोला था यार ये रिस्की है, ये सोच के पल्ला झाड़ देते हैं। And bro, don't even get me started on how we treat our future selves. Next month से serious investing. Every single month I keep telling myself, because this month I have some or the other shopping to do. यू नो फ्यूचर मी इज़ मोर डिसिप्लिन। अभी के लिए मैं बोलता हूँ कि चलो अभी एन्जॉय कर लेता हूँ, 30 साल का ही तो हूँ यार, पर टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे बड़ा फैक्टर है, इसलिए वी शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज सून एज वी कैन। Different behaviors बट सेम साइकोलॉजिकल ट्रैप्स। making our money decisions predictably irrational. Today, we are tackling the final 3 biases that make us overestimate our abilities, and we follow crowds at the wrong times and prioritize immediate pleasure over long-term wealth. तो आज कंप्लीट करते हैं साइकोलॉजी का फाइनल बॉस बैटल। 13वां बग है सेल्फ एट्रीब्यूशन बायस। स्कूल में याद है अच्छे मार्क्स मिले तो आई एम इंटेलिजेंट, बैड ग्रेड्स टीचर डजंट लाइक मी, पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। So it is universal basically कि job interview clear हुआ, I nailed it with my skills. Reject हुआ, they had an internal candidate, process unfair था. इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्रिकेट में भी होता है। इंडिया जीत गया कैप्टेंसी और बैटिंग, और अगर हार गए पिच खराब थी यार, अंपायरिंग बेस थी या बैट में स्प्रिंग था। And the usual dating apps also have this same story. मैच मिला तो प्रोफाइल एंड पर्सनालिटी वॉज स्पॉट ऑन, नो मैचेस ऐप ही खराब है यार, छोड़ो उसे। पता है रचिता, 2020 में मैंने म्यूचुअल फंड्स खरीदे थे, 40% गेन हुआ तो मैंने सोचा यार मैं कितना स्मार्ट हूँ, 40% गेन्स, पर एक्चुअली ये मार्केट वाइड रिकवरी थी। I can actually relate to this because my SIPs gave 15% return last year while market gave 10%. I told everyone I chose the right fund after research, but honestly, bull market में most funds perform करते हैं। द की वर्ड बीइंग मोस्ट। फ्रेंड का बिजनेस सक्सेसफुल हुआ तो मैं बोलता हूँ मेरे एडवाइस से उसका फ़ायदा हुआ, अगर फेल हुआ तो मैं बोलूँगा उसने मेरी ठीक से बात ही नहीं सुनी यार। That's actually true. Our ego needs a protector, and taking credit for success makes us feel competent.
Blaming external factors is easy and protects our self-image. इन्वेस्टिंग में ये हमारे लॉसेस का सबसे बड़ा कारण हो सकता है. लकी विंस को स्किल समझ लेना, फिर बिगर रिस्क ले लेते हैं सोच के आई एम द बेस्ट. And the problem with this, Virat, is that we don't learn from our failures. If everything bad is external, then we are never going to learn proper decision making. एक सिंपल फिक्स, सक्सेस के बाद पूछो कितना स्किल था और कितना लक. ऑनेस्ट एनालिसिस गाइस, अपने दिल में झांको. And a practical tip, keep a decision journal. Write why you made each investment decision. Results के बाद original reasoning के साथ check करो. Luck and skill often look identical in the short term. Don't let lucky wins make you feel overconfident. सक्सेस में हम्बल रहना बहुत बहुत ज़रूरी है. फेलियर में क्यूरियस बनना ज़रूरी है. ईगो चेक एंड पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट. 14 buck, bandwagon effect. Virat, you know how when everybody is doing it, we automatically tend to think that they must be doing something right. Right from fashion trends to everything else, we love jumping on the bandwagon. पता है, ये था स्कूल में कलेक्टिबल कार्ड्स का ट्रेंड. सबके पास होते थे तो मुझे लगता है मुझे भी चाहिए. भले मुझे गेम नहीं खेलना आता हो, पर सबके पास है ना, तो मुझे भी चाहिए. And isn't it the same with social media trends? Everybody is posting something, let me post it too. एडिंग टू दैट पॉइंट, अगर ट्रैवल है तो ट्रैवल सबको करना है. कोई शिमला गया है तो मुझे भी शिमला जाना है. फेस्टिव सीजन में सडनली सबको गरबा खेलना है. वैलेंटाइंस डे पे सबको रोमांटिक बनना है. सोशल प्रेशर से आर्टिफिशियल इंटरेस्ट बनते हैं. And you know what? In investing, this leads to losses. Last year, everyone was hyping a mutual fund on social media. My colleagues are making money, I'm missing out. पता है 2007-2008 में स्टॉक मार्केट फीवर टॉप पे था. प्राइसेज ओनली गोइंग अप, एवरीवन इज बाइंग. फिर डीप हुआ तो लाखों लोगों के करोड़ों रुपए अटक गए और लॉस में चले गए. बिजनेस में भी अगर कोई कैटेगरी बहुत चल रही है तो सब स्टार्टअप्स भी सोचते हैं कि चलो मैं भी उसके अंदर एक सब्सिडियरी खोल लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि भीड़ में सेफ्टी है. अगर सब गलत है तो मैं अकेले तो गलत नहीं हूँ, कम से कम भीड़ में लेके चलेंगे. पर क्राउड एक्सट्रीम्स अक्सर गलत होते हैं. And you know what the issue with that is? By the time everyone is doing something, you're usually going the wrong way. Be fearful when others are greedy. Be greedy when others are fearful. क्राउड के अपोजिट डायरेक्शन में सोचना एटलीस्ट एक बार तो ज़रूरी है. A simple fix could be when you want to invest, ask yourself, am I investing because I researched or because everyone else is doing it? कोई इन्वेस्टमेंट ट्रेंड ज्वाइन करने से पहले एक हफ्ता वेट करो, रिसर्च करो. फियर ऑफ मिसिंग आउट पे डिसीजंस यूजुअली गलत हो जाते हैं. When colleagues give investment tips, it is time to be careful because when everybody is an expert, no one's an expert. और ये हम मार्केट में बहुत बार देख चुके हैं. भीड़ में सेफ्टी लगती है, लेकिन प्रॉफिट के लिए इंडिपेंडेंट सोच, रिसर्च एंड डिसीजंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड दैट्स नॉट नेगोशिएबल. That's true, man. Moving on. 15वां बग, प्रेजेंट बायस. अभी का मज़ा, कल की चिंता. फ्यूचर सेल्फ को प्रॉमिस करते हैं, प्रेजेंट सेल्फ को प्रायोरिटी देते हैं. And then we say, this is my life. Tomorrow I'll wake up early and plan my budget. 6 a.m. alarm rings, 5 more minutes won't hurt. कल पक्का करूँगी becomes the story of every single day. मंडे से बजट शुरू करूँगा. फ्राइडे आया तो मैं सोचता हूँ चलो यार वीकेंड एंजॉय कर लेता हूँ. मंडे आया तो एक और हफ्ता एंजॉय कर लेता हूँ. ऐसे कर करके मैं स्टार्ट ही नहीं कर रहा यार. Next month से serious investing शुरू करूँगी is something I keep telling myself. But every new month comes with new set of expenses. और रजिता, ये ना इन्वेस्टिंग में लॉसेस का सबसे बड़ा कारण है. 22 में स्टार्ट करना वर्सेस 30 में स्टार्ट करना, 8 साल में लाखों का डिफरेंस हो जाता है. And Virat, credit card EMI of rupees 2000 monthly seems okay, but rupees 24,000 annually plus interest rates feels massive. Present benefit, but at a future cost. हमारा दिमाग ना इंस्टेंट रिवॉर्ड पे डोपामिन रिलीज करता है. फ्यूचर रिवॉर्ड इनविजिबल है, प्रेजेंट रिवॉर्ड टैंजेबल है और अभी दिखता है. The I deserve this mentality. Bad day at work, shopping therapy. Good day, celebration time. Every emotion becomes a spending excuse. पता है, सैलरी बढ़ती है, हमारा एक्सपेंसेस इमीडिएटली बढ़ जाता है. ऐसा नहीं कि वही पैसा इन्वेस्ट करो मार्केट में. And all these streaming services, app subscriptions, monthly cost small लगता है. But if you look at the bigger picture, it is quite an amount.
Present biases makes it all feel very petty, but they aren't really petty expenses. पता है बहुत लोग खुद को बोलते हैं कि 40 साल की उम्र में सीरियस हो जाऊंगा, पर 40 साल की उम्र में फैमिली एक्सपेंसेस पीक पे होते हैं यार। 20 साल की उम्र में जो हम लोग अभी करके कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं वो मिस हो जाएगा। A simple fix could be to automate everything. For example, SIPs could get auto-debited, automated transfers directly to your goals, and present selves को equation से हटा दो। और पता है एक प्रैक्टिकल टिप है, फ्यूचर सेल्फ से बात करो। 40 साल के विराट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट डिसीजंस का फ्यूचर इम्पैक्ट सोचना चाहिए। Yeah, it is like the present you enjoys and future you pays for it. So make wise decisions. ये सैक्रिफाइसेस से ना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन फ्यूचर में फाइनेंशियल कंफर्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसलिए प्रेजेंट बायस हटाओ, फ्यूचर में वेल्दी बनने के चांसेस बनेंगे। Final 3 biases of a 15 bias journey completes here. तो एक समरी ले लेते हैं। प्रॉब्लम 13 सेल्फ एट्रीब्यूशन बायस, सक्सेस में स्किल और फेलियर में एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसका सॉल्यूशन लक वर्सेस स्किल, ऑनेस्टली एनालाइज करो। And problem 14, bandwagon effect. Everyone is doing it means it's right. Solution, independent research करो, crowd से independent decisions. एंड प्रॉब्लम नंबर 15 प्रेजेंट बायस, अभी का मज़ा मतलब फ्यूचर को इग्नोर करो। इसका सॉल्यूशन ऑटोमेट इन्वेस्टमेंट्स, प्रेजेंट सेल्फ को बाईपास करो। Virat, we have covered 15 biases across 5 episodes. But awareness is just one step. Implementation is where the real change happens. From recency bias making us overreact to market dips, to present bias tempting us to splurge today and save tomorrow, these brain bugs are universal. पता है सब बायसेस एक साथ फिक्स करने की ज़रूरत नहीं। एक बायस चुनो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा दिखता है, एक महीना उस पर काम करो। ऐसे अगर आपको लगता है कि बैंड वैगन इफेक्ट में फंसते हो तो अगले इन्वेस्टमेंट से पहले अपना रीजनिंग लिखो और क्राउड को इग्नोर करना सीखो। Correct. And Virat, the final homework I think would be to review all 15 biases. Rank them from 1 to 15 based on how much they affect our money decisions. We can start with our top 3. तो दोस्तों यहाँ ख़त्म होता है हमारा 15 बायसेस का 5 पार्ट सीरीज। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन जैसे रचिता ने कहा, दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। बायसेस के बारे में जानना एक बात है, लेकिन उन पे अमल करना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। So until we meet again, stay tuned, subscribe to our show, and let's catch up very soon. Till then, bye-bye and take care. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.